V1 News, only facts. आदाब नाजरीन, मैं इरफान और आप देख रहे हैं V1 न्यूज़ चैनल। हैदराबाद हैदरशाह कोट गुनगुनगुड़ा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। उसे मुसलमान कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली। मरहूमीन के घरवाले दरबदर मैयत को लेकर भटकते रहे। लंगर हाउस कब्रिस्तान, पठान चेरू कब्रिस्तान और ना जाने दूसरे कब्रिस्तानों में भी इन लोगों को जगह देने से साफ इनकार कर दिया गया। जब कहीं भी मुसलमान कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी गई तो हिंदुस्तान शमशान घाट में इस मैयत को दफना दिया गया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया है। किसके बाप की जमीन है जो दफनाने से रोक रहे हैं, या ये कोई कब्रिस्तान माफिया चल रहा है? कहाँ है वो मुसलमान जो मस्जिद ना खुलने पर अफसोस कर रहे थे और उसके मुसलमान भाई को खबर की जगह ना मिलने पर खामोश है? अगर ये मैयत उनकी माँ, बाप, भाई या कोई और रिश्तेदार की होती तो क्या वो चुप बैठते? क्या ये लोग जो दफनाने से मना कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान भी है? क्या ये लिखा हुआ है कि दूसरे बस्ती के मुसलमान ये बस्ती में नहीं दफनाए जा सकते? लेकिन इन सब कमेटियों को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार किया। हैदराबाद के मुसलमान तो ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर खुददारी होती है। जहां ये काम हुआ है, इनके खिलाफ सियासी लोगों को खड़ा होना चाहिए और कमेटियों के खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहिए। और जहां जहां इन्हें दफनाने से मना किया है, उन कमेटियों को बर्खास्त करके इनको सबक सिखाना चाहिए। और मैं हैदराबाद के लीडरों से अपील करता हूं कि जिस 6 कब्रिस्तानों की कमेटियों ने ये काम किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम वो हिंदू भाई के जज्बे को सलाम करते हैं जिन्होंने मुसलमान भाई को अपने कब्रिस्तान में जगह दी और एक मिसाल कायम की। रिपोर्टर शेख अहमद के साथ मैं इरफान, V1 न्यूज़ चैनल। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ससुरे का इंतकाल हुआ 22 जुम्मे के दिन हुआ, वो भी सवेरे 10 बजे हुआ। 10 बजे से उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग घूम रहे उनके दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे कि हम लोग आके भी इधर बहुत साल हो गया, यहाँ पे बंडलागुड़ा में भी आके तो इनके बेटे गए कहीं कहीं घूमे। हम लोग बंडलागुड़ा के मस्जिद में भी गए, मस्जिद के पास गए तो वो लोग दफनाने के लिए जगह बताए, वो भी गवर्नमेंट जगह पे बताए। वो खोदे, फिर उसको बंद करने लगाए। फिर लंगर हाउस पे गए, पीतन चेरू पे गए, कहाँ कहाँ गए, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो एक हिंदू आदमी बोला, एक कॉरपोरेटर है, वो कौन है नहीं मालूम है हमें, संदीप अन्ना बोलते हैं उनको, तो वो हिंदू जगह पे बता दिए, शेखर अन्ना। तो हिंदू जो मस्जिद वाले वहाँ पे जाते खुद भी नहीं रोके हमको, ये डोला लेके जाते भी नहीं रोके। हिंदू कब्रिस्तान में दफना है हमारे ससुरे को, ये माने की बात है, ये सबको शर्म आने की बात है। ये अपने मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। मुसलमान का इंतकाल हुआ तो कहाँ पे जाना, कहाँ पे गाना नहीं मालूम। बोले हम एरिया के, हमारा भाई का बेटा मारा है, तभी किधर भी कब्रिस्तान से कब्रिस्तान फिर है, कोई भी नहीं दिया। फिर के एक दिन हो गया इधर, वो गाली लीडर को, संदीप भाई को, वो उनका वो 2 लीडर को पकड़ के लेकर गए। मेरा नाम संदीप है, गंदमगुड़ा बैरगुड़ा विलेज सेक्रेटरी, TRS पार्टी लीडर हूँ मैं। मेरे कॉलोनी में मोहम्मद, क्या नाम है आपके अब्बू का नाम? मोहम्मद खाजा मियाँ का इंतकाल हो गया था परसों। तो इंतकाल होने से जगह के लिए हम लोग गए, लंगर हाउस को गए। और लंगर हाउस पे अपना लेफ़्ट साइड में है ना, वो पिंटू भाई के ज़मीन में गए। वहाँ पे जाके बहुत बड़ा है, मैं भी खुश हो गया, भाई मुसलमान का जगह इतना बड़ा है, मैं भी कभी नहीं देखा था अंदर घुस के। तो पहली बार गया तो अरे यहाँ पे बहुत बड़ा है, जगह मिल जाती बोल के बहुत खुशी से हुआ था। जाके पिंटू भाई को फ़ोन करा, अन्ना ऐसा हमारे कॉलोनी में इंतकाल हो गया, ऐसा आदमी को लगाना बोले। तो उन लोगों बोले नहीं भाई, ये रिटायरमेंट आर्मी लोगों का है, ये उन लोगों के वास्ते है, सबके लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलेगा जगह, आपको दूसरी जगह जाके देखो बोले। तो ठीक है बोल के फिर हम पिरमचेरू गए। पिरमचेरू कॉरपोरेटर खाजा भाई को बोले, भैया ऐसा ऐसा है, बोलते हैं नहीं संदीप भाई यहाँ पे भी नहीं है अपने पास जगह, उधर ही देखो कहाँ। तो भी लंगर हाउस में तो पूरा घूम के आया ना, ठीक है बोल के फिर यहाँ गंदमगुड़े पे आया। गंदमगुड़ा पे जो बड़े लोग हैं उन लोगों को फ़ोन किया, फ़ोन करके भाई ऐसा ऐसा इंतकाल हो गया, ऑलरेडी 3 बज रहा अपने को, यहाँ पे कहाँ तो भी थोड़ा जगह दे दो, थोड़ी कोने पे कहाँ तो भी थोड़ी जगह दे दो। अब उन्होंने गदवाल को कहाँ लेके जाएंगे, आपका मुसलमान का आदमी है बोले। तो वो लोग नहीं ये हमारे ख़ानदानी जगह है, हम लोग नहीं देते भाई। जनूरा में बहुत लोग जीने के लिए आते, सबके लिए जगह है क्या, कुछ तो ही बात करके किराए करके भिजा दो भाई, नहीं होता संदीप भाई यहाँ पे बोले। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, उन लोग गरीब है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है,
कैसा तो भी करो, यहाँ कहाँ तो भी कोने में दे दो, उन लोगों का खबर नहीं बनाने दे तू। मैं उनका बेटा खुद बोल रहा, जिम्मेदारी दे रहा, मैं खबर नहीं बनतू, खाली रख के खाली मट्टी से ही ढाप देते, नहीं बनते बोल के बोला। मैं उसके लिए भी उन्होंने भी अग्री हुआ। तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोगों को मैं एक 50 रुपये का बॉन्ड पेपर मंगाया, भरोसा नहीं है तो उस पर लिख के साइन करके दे तुम बोला, कारपोरेटर से साइन करा तुम बोला, मैं भी साइन कर तुम बोला, इतना श्योरिटी दे तुम, ये अकेला उनके अब्बा को एक कोई लगा लो भाई, फिर दूसरों को किसको भी चांस नहीं, नेक्स्ट टाइम हुए तो गांव को भिजा तुम बोल के बोले तो ठीक है बोल के हमारे को बोल के। तो उसमें ऑलरेडी वाक बोर्ड लैंड एक है, गवर्नमेंट लैंड एक है, दोनों का केस चल रहा था। तो मैं गवर्नमेंट लैंड उसमें ऐसा नहीं देखा। वो लोग हाँ ठीक है अन्ना बोल के हम आर्गूमेंट करे, बाद में क्या करे हुशारी से बाजू गवर्नमेंट लैंड में ले जाके दिखा के यहाँ पे खोद लो अन्ना बोल के, वो भी कोने पे खुदा रहे तो जेसीबी वाले से लेके आके खुदा रहे तो गवर्नमेंट लैंड MRO डिपार्टमेंट से आए वो लोग आके भाई ये गवर्नमेंट लैंड है संदीप भाई, ये गवर्नमेंट लैंड है, ये यहाँ पे खुदा रहे, ये बाजू का उन लोगों का इंच है बोले। तो मैं बोला क्या भाई, उन्होंने वो पूरा ढपा दिया। बाद में मैं बोला भाई तुम लोग बोले ना, एक्सेप्ट कर लिए ना, कैसा भी जगह दे तुम बोल के, बाजू की है ना वहाँ पे दे दो बोले। तो फिर बाजू जाके वो लोग बात कर लेके नहीं होता, कुछ भी कर लो वो ये बोल के क्या है कि भड़काओ बातें कर दिए और बोल दिए। बाद में हम बोले भाई चलो हो गया। उनके बेटे को पूछा भाई तुम्हारे को एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू उसमें से हमारे शेखराना कारपोरेटर भैया बोले भाई आपको एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू के उसमें लगा तुम्हें, तुम्हारे के एतराज़ है बोल तो नहीं ना, हमारे मुस्लिम लोगों को मैं पूछे तो कोई भी नहीं रख रहा, इसलिए मेरा दिल टूट गया, अब पूछना भी बेकार है इन लोगों को बोल के। आखिरी में उन्होंने ठीक है बोले तो फिर हम हिंदू स्मशानी का गंदमगुड़ा हिंदू स्मशाना वाटी मस्तान गट्टी में ले जाके रखना पड़ा। ऐसा हुआ, ऐसा करे लोग, हाँ शर्म की बात है ये। मुसलमान एक बोल रहे आजकल, कहाँ है मुसलमान, कहाँ पे है? 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे तुम लोग, काहे को पढ़ रहे? एक बार सोचो मुसलमान भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सब लोग अमीर गरीब सबको देखना चाहिए, वो ज़मीन तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, वो अल्लाह का है, वो सबके लिए दिए सो है। मगर ये गलत बात है, ये नहीं बोलना। गरीब रहते अमीर रहते सब हैदराबाद को जीने के लिए आए। आज क्या जब के ज़माने में थोड़ा ज़मीन क्या ले लिए, पैसे हो गए, सब हो गया, आज लीडर बन गए, ये मेरी बाबा की जागीर है, जब का है उन लोगों का है बोल के बोलना गलत है। एक इंसानियत से देखो, इंसान को समझो और ऐसे गरीब मुसलमान भाइयों को ऐसा धोखा मत दो। तुम्हारे भरोसे पे रह के हर एरिया में किधर एरिया से रहे तो भी मुसलमान एक बोलते, ऐसा मत करो। अगली बार नको होने दो, कहाँ भी गरीब रहे तो बेचारे को कहाँ तो भी एक जगह कोने में जगह दो, बस यही गुजारिश है आपसे। और 86 सर्वे नंबर में जो फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ जगह के लिए ऐसे गरीब लोगों के लिए 86 सर्वे में जगह लगाई सो है, उसको CM और हमारे MLA प्रकाश गौड़ साहब को विनती है कि वो फाइल को ज़रा जल्दी फॉरवर्ड करके वो प्रोसेस क्या है जल्दी कर दिए तो ऐसे गरीब लोगों को जो बाहर से जीने के आए सो लोगों के लिए जल्दी हो जाता हम लोगों को। बस यही गुजारिश है आपसे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।